स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने फिनिश किया है अभी जस्ट, और आज हम लोग उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो शायद एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे भी तो मिसलेनियस वगैरह में मिलेंगे, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ट्रिक लगा के कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये हमारा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा है और इसके हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x। तो आइए करते हैं 2 tan इनवर्स cos x। 2 tan इनवर्स x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x मीन्स 2 cos x, x के जगह पे क्या है cos x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos स्क्वायर x हो गया। और tan इनवर्स 2 कोसेक x को लिख लेंगे 2 अपान साइन x, लिख सकते हैं कोसेक इक्वल टू 1 अपान साइन होता है। यहाँ क्या यूज किया है हमने यूज किया है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। और यहाँ पे कोसेक x के जगह पे हमने लिखा है 1 अपान साइन x, ये फार्मूला हमने लिखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, दोनों साइड tan है, या फिर इस tan को इधर ले जाते हैं, इस tan को इधर ले आते हैं तो भी tan कैंसिल होगा। अब बचेगा क्या हमारे पास 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। और यहां बचेगा 2 अपान साइन x एंड साइन x हैज कैंसिल्ड आउट, साइन x का एक पावर कैंसिल हो गया। इधर बच गया 2 cos अपान साइन, क्या होगा cos अपान साइन होगा cot x। यहां देखिए साइन से एक साइन कैंसिल होगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 2 cos x अपान, अब ये सिर्फ साइन x लिखा जाएगा और ये 2 अपान 1 लिखा जाएगा। 2 cot x इक्वल टू 2 एंड 2 हैज कैंसिल्ड आउट, cot x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू cot के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 की, x इक्वल टू π/4, ये हमारा आंसर हुआ, x इक्वल टू π/4। तो इसको इजीली हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है इफ a1 a2 a3 an इज एन एपी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है। विथ कॉमन डिफरेंस डी, इसका कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब d के बराबर होता है। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। tan इनवर्स, अब d को हम क्या लिखेंगे, d क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी d होता है, सब में इक्वल ही आता है ये कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। और नीचे क्या है 1 प्लस a1 a2 प्लस यहां क्या है tan इनवर्स a3 माइनस a2 हो जाएगा d के जगह पे, d इक्वल टू a3 माइनस a2 लिखेंगे और ये होगा a2 a3 या a3 a2 प्लस tan इनवर्स यहां लिखेंगे a4 माइनस a3 अपान 1 प्लस a4 a3 एंड सो ऑन। लास्ट में होगा tan इनवर्स an माइनस 1 अपान 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। यह हमारा एक्सप्रेशन हुआ, हमने एक्सप्रेस किया, सिर्फ d की वैल्यू पुट किया हमने। अब हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स नहीं है, सॉरी फर्स्ट में है tan, सिर्फ tan है, तो tan, ये इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y।
तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस यहां क्या होगा tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 एंड सो ऑन। लास्ट में बचेगा tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सभी प्लस माइनस के साथ हैं, सभी प्लस माइनस के साथ हैं। जैसे A2 यहां प्लस में है तो A2 यहां माइनस में है, A1 यहां A1 तो रहेगा, A3 यहां प्लस में है तो A3 यहां माइनस में, सब कैंसिल आउट होंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में क्या बचेगा, A1 बचेगा और लास्ट में बचेगा AN। तो यहां पे फाइनली हमको मिलेगा tan इनवर्स, यहां माइनस में tan इनवर्स A1 बचा है, ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज माइनस A1 कहीं नहीं आएगा, और लास्ट में AN नहीं आएगा कहीं क्योंकि लास्ट टर्म है वो। तो tan इनवर्स AN प्लस के साथ और tan इनवर्स 1 माइनस के साथ बचा है। tan इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स A1 माइनस tan इनवर्स A1 माइनस tan इनवर्स A2, ये tan यहां पे, तो ये बनेगा tan इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इंटू tan इनवर्स कैंसिल हो गया, an माइनस 1 अपान an प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये सिंप्लीफाई करके हमने आंसर लाया। या फिर ये लिख सकते हैं A1, यहां tan इनवर्स A1 है, सॉरी 1 नहीं है A1 है, तो an माइनस A1 अपान 1 प्लस A1 इंटू AN, ये आंसर होगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगाने पे आप सॉल्व कर सकते हो इन सब क्वेश्चन को। आगे एक और क्वेश्चन देख, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 100 प्लस y रेज टू द पावर 100 प्लस z रेज टू द पावर 100 अपान 9 अपान माइनस 9 अपान x रेज टू द पावर 101 y प्लस y रेज टू द पावर 101 प्लस z रेज टू द पावर 101। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सब एक बात दिमाग में पहले ही बैठा लीजिए कि जब कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू उसकी नहीं आएगी, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो इसका सलूशन जरूर ही कोई ना कोई छोटा सा वैल्यू आएगा, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक गौर करने वाली बात है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z आया है 3π/2। सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज π/2, साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो π/2 अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर तीनों की मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है तभी 3π/2 यहां पे आया होगा। अगर 3π/2 से लेस कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो तीनों का सम 3π/2 आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू π/2 है और तब π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 रखा होगा हमने, तभी 3π/2 आया होगा। किसी की वैल्यू इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इससे ज़्यादा किसी की वैल्यू रही नहीं होगी, और इससे कम वैल्यू किसी और की रख देंगे तो क्या होगा, 3π/2 आंसर नहीं आएगा यहाँ सम। तो इसका मतलब कि तीनों की वैल्यू इक्वल है। अब यहाँ पे हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z इक्वल टू π/2। ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कोई जरूरी है कि तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। हाँ, डेफिनेटली यहाँ जरूरी है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये 3π/2। अगर किसी की भी वैल्यू कम हुई तो ये फिर 3π/2 नहीं आएगा, क्योंकि π/2 से लेस हो जाएगी एक वैल्यू, दो वैल्यू 3, अगर π/2 प्लस π/2 पाई भी है, तीसरी वैल्यू लेस हुई तो 3π/2 आएगा नहीं। अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। मतलब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z इक्वल टू π/2 है।
यहां से अगर कंपेयर करके निकालें तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 रख सकते हैं, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 रख सकते हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल ही है। साइन इनवर्स z की वैल्यू भी पाई बाई 2 रख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू साइन पाई बाई 2, y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 एंड z इक्वल टू साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू 1 1 1 आई। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तीनों की वैल्यू कोई सिंपल ही आ रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब वैल्यू हमें जो निकालनी है, x रेज टू द पावर 100 प्लस y रेज टू द पावर 100 प्लस z रेज टू द पावर 100 माइनस 9 अपान x रेज टू द पावर 101 प्लस y रेज टू द पावर 101 प्लस z रेज टू द पावर 101 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 का कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, माइनस 9 अपान 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 का कितना भी इंटीग्रल पावर हो 1 ही देगा ये वैल्यू। तो ये आया 3 माइनस 9 अपान 3, ये भी कैंसिल आउट होके 3 आया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल वैल्यू आया यहाँ पे, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी आता है। आइए देखिए अब ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन और आपके लिए लेके आए। कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y प्लस कास इनवर्स z इक्वल टू 1 है, पाई है। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ये भी देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट कास इनवर्स x इक्वल टू a, कास इनवर्स y इक्वल टू b, कास इनवर्स z इक्वल टू c। अगर कास इनवर्स x को a सपोज किया है हमने, देन कास a इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, कास b इक्वल टू क्या होगा, y होगा, एंड कास z इक्वल टू कास c इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा। अब देखो अगर कास a x है तो साइन x क्या, साइन a क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन b होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड साइन c इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर c, यहां भी कास स्क्वायर c, कास c की वैल्यू z है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, अब कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y प्लस कास इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो हम लिख सकते हैं कास इनवर्स x की वैल्यू a, कास इनवर्स y की वैल्यू b और कास इनवर्स z की वैल्यू c। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन a प्लस b इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस c, देन कास a प्लस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस c। दोनों तरफ हमने कास लिया। कास a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, कास a कास b, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, माइनस साइन a साइन b, और कास पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, कास पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा, तो ये हो गया माइनस कास c। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे कास a कास b साइन a साइन b और कास c की, तो ये होगा x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ए की वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन बी की वैल्यू इक्वल टू माइनस जेड, कास सी की वैल्यू जेड है। एक्स वाई जेड को तीनों को इधर, एक्स वाई इधर है, एक्स वाई जेड को इधर ले आते हैं प्लस जेड इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस बन के जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये होगा होल स्क्वायर ऑफ एक्स वाई प्लस जेड, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करिए, इधर हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू, इधर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और प्लस 1 होगा इधर, तो यहां पे देखिए कैंसिल होगा क्या, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइड प्लस साइन के साथ है, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे प्लस बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले से ऑलरेडी यहां जेड स्क्वायर प्लस के साथ है प्लस 2xyz, अब राइट साइड में क्या बचा 1, ये आंसर हो गया। देखो इजी वे में हमने इस आंसर को लिया,
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स।